देखो बच्चों, कक्षा 10वीं कक्षा 10वीं का विज्ञान का रिवीजन टेस्ट अर्धवार्षिक परीक्षा है ना। ठीक, उसके पूरे विकल्प और पूरे प्रश्न उत्तर मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हूँ, वो भी पूरे सही। बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो बना है। देखो पहला क्या है यहाँ पर आपका, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या चुन के लिखना है? सही विकल्प चुन करके लिखना है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखो सही विकल्प है ना, सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला यहाँ पर क्या है? पहला यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है, एक रासायनिक अभिक्रिया दी है Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu। ये कौन सी अभिक्रिया है? तो उपरोक्त अभिक्रिया जो है वो एक प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर है तुम्हारा विस्थापन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है ये? विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा जो विकल्प है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल नहीं है? तो इसका H2SO3 आएगा, H2CO3 आएगा। H2CO3 जो होता है वो दुर्बल अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? दुर्बल अम्ल होता है। कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है। अगला, वृक्क की छनन इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क में जो छानने का काम करता है वो कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। इसको वृक्काणु या नेफ्रॉन भी कहते हैं। अगला अगला यहाँ पर क्या है तुम्हारा, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है उसकी विधि होती है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन इसकी क्या होती है? प्रजनन की विधि होती है। हाँ, और अभी साथ साथ एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ। ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें तुम वीडियो देख रहे हो, ये कक्षा 10वीं MP बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। और इस चैनल पर कक्षा 10वीं की पूरी गणित, पूरा विज्ञान है ना पढ़ाता हूँ मैं। और गणित की कम से कम 7-8 यूनिट पढ़ा चुका हूँ, विज्ञान भी पूरा समझा चुका हूँ। और कक्षा 10वीं की पूरी फुल तैयारी, पेपर से लेकर के पिछले 10 साल के पेपर, पूरे के पूरे 6 विषय, संस्कृत, हिंदी, हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली चैनल खोला गया है। अगर तुम मुझे से पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा देना, तो तुम मुझसे पढ़ोगे है ना। पूरा A to Z, जितना कोचिंग में तुमको नहीं मिलने वाला, जितना तुमको डाउटनट अनअकैडमी में नहीं मिलने वाला, उससे कई गुना ज़्यादा मटेरियल मैं यहाँ पर तुमको दूंगा। देखो अब अगला अगला क्वेश्चन क्या है, तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारे के टिमटिमाने के कारण अपवर्तन होता है। अपवर्तन के कारण तारे के होते हैं? टिमटिमाते हैं। ये हो गया तुम्हारा। दूसरा है खाली स्थान भरिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। पहले का उत्तर आएगा आधी, आधी होती है। दूसरा, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतकों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? फ्लोएम। जो फ्लोएम ऊतक होते हैं वो पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थों को स्थानांतरण करते हैं। अगला, क्रेब्स चक्र क्रिया कोश इसका आएगा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। क्रेब्स चक्र कहाँ पूर्ण होती है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। अगला, मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। और 5वां, लोहे में जंग लगना संक्षारण क्रिया का क्या होता है? उदाहरण होता है। संक्षारण क्रिया का उदाहरण होता है। अगली है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बनाइए। विरंजक चूर्ण का उत्तर आएगा CaOCl2 है ना। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आएगा CaSO4 इंटू 1/2 H2O। जिप्सम का आएगा CaSO4 इंटू 2H2O। अगला, ऑक्जेलिक अम्ल COOH ट्वाइस, ऑक्जेलिक अम्ल। सिरका का क्या आएगा? CH3COOH, ये सिरका का होता है ना। अगला, एक वाक्य में उत्तर दीजिए इसका पहला। एक वाक्य में उत्तर दीजिए इसका पहला। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम लिखो। तो नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है? तो ये होती है भैया 7.38 pH सांद्रण, ये इतनी होती है।
है ना, 7.38 सांद्रण। अगला है क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। P मतलब लेंस की क्षमता, एक का हो गया एक, और f मतलब फोकस दूरी मीटर में। मीटर में मापी गई फोकस दूरी। अगला क्या है तुम्हारा चौथा क्वेश्चन, तुम्हारा चौथा इसी में है ना। दर्पण सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v धन 1/u बराबर 1/f। ये होता है तुम्हारा दर्पण सूत्र। अगला तुम्हारा, प्लेन एरिया में प्रजनन की विधि का नाम क्या होता है। तो पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन होता है। क्या नाम होता है, पुनरुद्भवन। ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव पूरे सोल्व हो गए। अब क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो लेकर के आऊँगा जल्द ही।